Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, and today we solve the exercise of lesson number 3, reproduction in animals. लास्ट टर्न पे हमने इस लेसन की रीडिंग करी थी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से उस क्लास का वीडियो को सुन के लेसन को समझ सकते हैं. और आज हम इस लेसन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. आपको शॉर्ट में इसका आंसर देना है. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ एल्ब्यूमिन. व्हाट इज़ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या होता है? तो आपको याद होगा जब लेसन की रीडिंग कराई गई थी तो बताया गया था जो एल्ब्यूमिन है वो एग का वाइट पार्ट होता है. आपने घर में अंडा देखा होगा, मम्मी बनाती होंगी ऑमलेट. तो ऑमलेट को अगर हम जब तोड़ते हैं तो उसमें दो तरह कलर दिखते हैं, एक वाइट कलर और एक येलो कलर. तो जो वाइट कलर होता है वो हमारा एल्ब्यूमिन होता है. और क्वेश्चन नंबर सी जो है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय यॉक. तो यॉक क्या है? जो येलो अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट इज़ इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन एक वो टाइम है जिससे आपने कभी देखा होगा अगर मुर्गी अंडे देती है तो उसके बाद वो कुछ दिन के बाद या चिड़िया को अंडे दिए हों तो क्या करती है, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती है, जिससे क्या होता है उसके अंडों को प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है और वो गर्म होते हैं और कुछ टाइम बाद उसके बच्चे उसमें से निकल आते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. तो देखिए बताइए, आप लोगों ने फिल किया होगा. एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम आर कॉल्ड. क्या आंसर होगा? मैमल्स. लिख लीजिए आप लोग ए में मैमल्स. सेकेंड, डैश इज़ द ओनली मैमल डैट कैन फ्लाई. कौन सा ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है? तो बैट यानी कि चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है. डैश. नंबर सी, डैश बिल्ड्स नेट्स ओनली व्हेन दे वांट टू ले एग्स. कौन सा ऐसा पक्षी है जो केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है? तो क्या होगा इसमें? बर्ड्स. नंबर 4, द मास ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय फिश इज़ कॉल्ड. जो फिश है जब उसको अंडे देती है, बहुत सारे अंडे एक बार में देती है, तो उस अंडों को हम क्या कहते हैं? स्पैम. ई है ए डैश ग्रोज इन अ यंग फ्रॉग. यंग फ्रॉग से किस में चेंज होता है? टेडपोल. तो आंसर इसमें लिख लीजिए टेडपोल. टेडपोल जो है वो फ्रॉग की लाइफ साइकिल की थर्ड स्टेज है और उसके बाद जो है वो यंग फ्रॉग में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है व्हाट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन. आपको याद होगा अगर रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एनिमल्स करता है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है. और क्या करता है? उससे अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है. बी है वाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस. एनिमल्स अपने आप को प्रजनन क्यों करते हैं या अपने आप को रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि अपने परिवार को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जानवर या इंसान जो भी हैं वो प्रजनन या जनन करते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. सी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है जिनसे. तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स अपनी जनरेशन या रिप्रोडक्शन जो है वो दो मेथड से करता है. फर्स्ट मेथड क्या है? लेज एग यानी कि अंडे देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं बाय गिविंग बर्थ. ठीक है. नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर जी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यहाँ पे देखिए आपको आपकी बुक में डायग्राम दे रखा गया है पेज नंबर 22 पर. इसको आपको अपने आंसर के साथ बनाना भी है और आपको एग का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. तो आपको पता है कि एग क्या होता है. अगर आपने अपने घरों में, बहुत ही कॉमन है, एग देखते हैं तो एग का सबसे ऊपर वाइट कलर की कवर होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जिसको हम आउटर शेल कहते हैं या एग शेल कहते हैं. ये क्या है? एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. फिर एग के अंदर का दो पार्ट होते हैं, एक येलो कलर में और एक वाइट कलर में. येलो कलर का पार्ट हम यॉर्क कहलाता है और वाइट कलर के पार्ट को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं. ओके. तो ये सब है इसके बारे में.
ई है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक की लाइफ साइकिल। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की होती है वो उसकी 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले एग होता है, एग से टेडपोल बनता है, टेडपोल से मेटामॉर्फस स्टेज आती है और उसके बाद वो फ्रॉग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। एनिमल्स अपने यंग वंस की केयर कैसे करते हैं। तो मैमल्स अपने बच्चों को, जिन बच्चों को जन्म देते हैं उनकी केयर करते हैं। एक तो उनको माता जो है वो उनको दूध पिलाती है, दूसरा उनको प्रोटेक्शन और लव केयर करते हैं। जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं या अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाते तब तक वो उनकी केयर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। Reproduction is the process through which new living beings resembles the parents are produced। तो क्या होगा, सही होगा, ये टिक कर लीजिए राइट। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नई एनिमल्स या नया लिविंग बींग्स अपने पेरेंट्स के जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स लेज एग्स, एनिमल्स के अंडे देते हैं, नहीं देते हैं तो क्रॉस कर लीजिए। बर्ड्स कैन गिव बर्थ टू यंग वन, बर्ड्स जो हैं वो यंग वंस को बच्चे देती हैं, नहीं देती हैं, अंडे देती हैं, तो वो भी क्रॉस कर लीजिए। डी, यंग वन एनिमल्स नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। जो बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, उनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही होती है, तो राइट कर लीजिए। एफ, एनिमल डू नॉट सेव देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। क्या आप एनिमल जो हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं खतरे से, तो रॉन्ग होगा, अपने आप की वो सेफ्टी कर लेते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट मैमल्स। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, एनिमल्स जो हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस, एनिमल्स जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दोनों सही हैं। क्या रॉन्ग होगा, एनिमल्स लेज एग्स एंड डू नॉट गिव मिल्क, एनिमल अंडे देते हैं और दूध भी नहीं देते हैं, ये रॉन्ग होगा। बी है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट बर्ड्स, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट बर्ड्स के बारे में गलत है। फर्स्ट है बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, बर्ड जो है वो नेस्ट बनाती हैं, बिल्कुल सही है, नेस्ट बनाती हैं। बर्ड्स लेज एग एंड हैच देम, बर्ड्स जो है वो अंडे देती हैं और उनको हैच करती हैं, यानी कि उनके ऊपर बैठती हैं। बर्ड्स गिव बर्थ टू यंग वंस, बर्ड्स जो हैं वो छोटे अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं, तो जन्म नहीं देती हैं, तो नंबर 3 इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नंबर सी, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग इज़ कॉल्ड द टेडपोल, जो टेडपोल का लार्वा है वो और द लार्वा लुक्स लाइक लिटिल फिश, बिल्कुल सही है ये भी। तो द लार्वा डज नॉट ग्रो लाइक एडल्ट फ्रॉग, तो इसमें ए जो है वो रॉन्ग होगा, लार्वा जो है वो टेडपोल नहीं होता है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड्स फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, कॉकरोच की लाइफ साइकिल में कितने स्टेज आते हैं, तो 3 स्टेज आते हैं। राइट द नेम ऑफ द यंग वन ऑफ इंसेक्ट दैट रिजेंबल्स द पेरेंट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, पूपा। आंसर लिख लीजिए। सी है व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड नरिश देम विद देयर मिल्क, ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे को बर्थ देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, तो क्या होगा आंसर, मैमल्स। मैच द कॉलम्स। निम्स के आगे लिख लीजिए ग्रास हॉपर, एक्स फर्स्ट स्टेज होती है, watery white part, albumin, and metamorphosis third stage. So student, it is all about your chapter. Complete your work in your copy and learn. Thank you class. Have a nice day.